हे फ्रेंड्स, आज हम पूरे 5 साल बाद मिले और मिलते ही मैंने एडवांस में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर लिया। तो एक बात सच है, लाइफ में कोई कितना भी दूर क्यों ना हो, अगर दोस्ती निभानी हो तो दूर में रहकर भी निभाया जा सकता है, और अगर निभानी ना हो तो पास रहकर भी अपनापन महसूस नहीं कराया जा सकता। तो इस वीकेंड मैं मिली अपनी प्यारी सी कॉलेज फ्रेंड निकी से। वो स्पोर्ट्स इवेंट के लिए अपने स्कूल की तरफ से राउरकेला आई थी। उसका खुद का घर यहीं राउरकेला में है, पर वो सिर्फ मुझसे ही मिलकर वापस लौटी। मैं स्कूल से रिटर्न होते ही तैयार होकर उससे मिलने के लिए निकल गई और रास्ते में कुछ स्नैक्स पैक कर लिया। और इतनी हड़बड़ी थी कि बस पूछो ही मत, क्योंकि बस आने में सिर्फ 25 मिनट बचे थे। और ये मैडम शुरू से ही एकदम लाउड स्पीकर है, कहीं भी कभी भी बिना सोचे समझे चिल्लाना शुरू कर देती है। शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन बड़ी होना शायद ये भूल चुकी है। लेकिन एक बात है, इसके मिलने का स्टाइल हमेशा किसी न किसी मेमोरेबल मोमेंट में बदल ही जाता है। मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया, क्योंकि वो अपने बच्चों और स्कूल की जिम्मेदारियों में इतनी बिजी रहती है कि अक्सर अपना ध्यान नहीं रख पाती। आज लगा जैसे कुछ देर के लिए सही, कम से कम मैं उसका ध्यान तो रख पाई। और फिर क्या, उसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, लेकिन मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया, क्योंकि वो अगर रोना शुरू करेगी तो फिर एक वर्ड भी नहीं बोल पाएगी। इसने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे दुख भी झेले हैं, लेकिन मुझे खुद पर और उस पर बहुत प्राउड है कि उस वक्त भी हम दोनों साथ ही थे। और आज मुझे इसके लिए भी बहुत प्राउड फील होता है कि अब वो किसी से कम नहीं है। जाते जाते मैडम बोल कर गई है कि तेरी शादी का पूरा दहेज मैं दे दूंगी। अब पता नहीं ये फ्रेंडशिप का प्रॉमिस था या फ्यूचर का ईएमआई प्लान था, लेकिन जो भी था, दिल खुश हो गया उससे मिलकर। इन मैडम को जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था। बस भी आ गई, टाइम भी हो गया, फिर भी यहीं खड़ी थी। आखिर में मुझे उसे प्यार से डांट कर ऑलमोस्ट भगा कर उसे बस में भेजना पड़ा। मिलने का वक्त इतना जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन ये छोटी सी मुलाकात हम दोनों के लिए हमेशा एक ब्यूटीफुल मेमोरी बनकर रहेगी। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।